बिजली के बिल बहुत सारे ज़िला में आ चुके हैं और जिसने अपना बिल देखा है वो हैरान तो हुआ ही है, साथ साथ उसको ये परेशानी भी लाक हुई है कि ये आखिर अदा कैसे करना है। यानी जो बिल जितने यूनिट आप कंज्यूम करके अब से पहले आपका बिल 2000 से 3000 के बीच बीच में आ रहा था, उतने ही यूनिट कंज्यूम करके अब आपका बिल आपको 7 से 8000 के दरमियान में आएगा। थोड़ा सा आप ऊपर चले जाएँ किसी गलती की वजह से या किसी महीने बिजली ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया है, जिस वजह से भी आप थोड़ा सा आप वो लिमिट से ऊपर चले गए हैं, तो बस फिर आप फट्टे पे चढ़ गए हैं और आपको ज़िबा करके ही नीचे उतारा जाएगा। और वो बिल इतना बिल होगा कि एक गरीब, एक आम इंसान, मिडिल क्लास मैन वो बिल भरने से भी कासिर होगा। उसे घर की कोई ना कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी तभी जाकर वो बिल अदा कर सकेगा। इस नाइंसाफ़ी और जुल्म को हम कंडेम करते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन हरगिज़ नहीं बनती। कोई भी पढ़ा लिखा पाकिस्तान का शहरी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। महंगाई को डिफेंड करना कभी भी एक पढ़े लिखे माशरे का वतीरा नहीं है। जो लोग करते हैं वो फिर पागल कहलाते हैं और उनका एक और नाम भी है, लेकिन मैं यहाँ इखलाकी तौर पर उस नाम का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा माशरा हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देता। महंगाई का दिफा करना कभी भी पढ़े लिखे माशरे का वतीरा नहीं रहा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको इसका दिफा करते नजर आएंगे और इसको वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे कि देखिए जी ये मुश्किल टाइम है, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। होना तो कुछ भी नहीं है। पिछले 70-75 साल से कुछ नहीं हुआ तो होना आगे भी कुछ नहीं है। अब आते हैं असल बात की तरफ कि वापडा का तरीका वारदात क्या है, वापडा कैसे लूट रहा है, वो हमारी जेबों पर डाका वो कैसे डाल रहा है, एक गरीब इंसान की मेहनत की खून पसीने की कमाई को वो कैसे निचोड़ कर उसमें से निकाल रहा है और वो अपने ख़जाने तो भर रहे हैं, लेकिन गरीब के यहाँ घर खाली होता जा रहा है। सिर्फ ये एक सहूलत जो बिजली की है, ये जो लाइट चलती है, पंखा चलता है, इस सहूलत को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो समझते होंगे कि ये भी पब्लिक पे हम एहसान कर रहे हैं कि इनको कम से कम हम बिजली तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी महंगी कर रहे हैं, हम लगातार करते रहेंगे, ये हमारा हक है, ये आपने भरना है क्योंकि हमने बाहर के मुल्क से मुआहदे किए हुए हैं, हमने वहाँ भी पेमेंट करनी है, वो आवाम से निकलेगी तो हम बाहर पेमेंट करेंगे। अब ये स्क्रीन पर 2 बिल आपको मैं दिखाता हूँ कि जिनके ऊपर आप रेट देख लें कि कैसे एक बिल के उतने ही यूनिट हैं और उसको रेट कैसे लगा हुआ है और दूसरे बिल को उतने ही यूनिट या थोड़े से प्लस माइनस करके उसका रेट एकदम से उन्होंने ज़्यादा कर दिया है। जब एक बंदा देखेगा, उसको नहीं पता अंदर वाली बात का, उसको बारीकियों का नहीं पता, वो तो परेशान हो जाएगा कि यार मेरे हमसाये का बिल इतना है, उसके भी इतने यूनिट हैं, मेरा बिल इतना क्यों आ गया। ये मेरे साथ भी हुआ है। पिछली सर्दियाँ सारी में परेशान रहा कि मेरे साथ वाले घरों का जो था बिल वो कम आ रहा है, उतने ही यूनिट चल रहे थे, लेकिन मेरा बिल जो नीचे रेट लगा होता है टैरिफ का, मेरा रेट क्यों ज़्यादा होता है। अगर किसी को 7 रुपये रेट लगा हुआ है, 10 रुपये रेट लगा हुआ है, तो मेरा रेट तब था 18 रुपये, 20 रुपये। मैं हैरान था कि मुसलसल मुझे ऐसा क्यों आ रहा है। बिल आखिर मुझे वापडा ऑफिस से रब्ता करना पड़ा। मैं वहाँ गया, वहाँ से जाके मुझे उन्होंने क्लियर किया कि भाई आप आ गए हैं, आपकी मेहरबानी, लेकिन आप जैसे चल रहा है चलने दें, आप बिल भरते जाएँ चुप करके। अब होता क्या है, ये करते क्या हैं, इन्होंने बनाई है 2 कैटेगरीज। एक को कहा जाता है प्रोटेक्टेड और एक को कहा जाता है अनप्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में आप तब तक रहेंगे जब तक आप 200 यूनिट से नीचे कंज्यूम करेंगे। जैसे ही आप 201 पे गए, आपको पिछले सारे यूनिट्स का उन्होंने रेट लगा देना है 27 रुपये और आने वाले दिनों में सुना है वो 29-30 रुपये, अगले बिलों में 29 से 30 रुपये का आपको उन्होंने रेट लगाकर बेचना है। यानी 200 के अंदर रहेंगे, नीचे रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड है, आप बचे हुए हैं। जैसे ही आपने 200 क्रॉस किया, आप तख्ते पर चढ़ गए हैं, वो आपकी जेब काट कर ही आपको फट्टे से नीचे उतारेंगे। दूसरी कैटेगरी है अनप्रोटेक्टेड, यानी जैसे ही हम 200 क्रॉस करते हैं हम हो जाते हैं अनप्रोटेक्टेड। अब देखें, सर्दी में जो मेरे साथ हुआ कि सर्दियाँ सारी बिजली का इस्तेमाल कम था चूँकि, लेकिन पिछली गर्मियों में जो मैं यूनिट मेरे ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे, 200-300 यूनिट मेरे कंज्यूम हो रहे थे, उसकी वजह से मैं प्रोटेक्टेड से निकल कर चला गया था अनप्रोटेक्टेड में और वहाँ पर मुझे 6 महीने तक रहना था। बेशक मैं यूनिट अब 200 से नीचे कंज्यूम कर रहा था, लेकिन मुझे 6 महीने तक लगातार वो एवरेज देनी थी। तो 6 महीने के बाद वो मुझे दोबारा पुटअप करते प्रोटेक्टेड में, जो कि मैं हुआ फिर मैं आस्ता चलता रहा। अब ये इस महीने मैं प्रोटेक्टेड से निकल गया, यानी मैंने गौर नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिजली चलती रही और मैं 200 से ऊपर चला गया। अब 200 यूनिट से जैसे ही मैं ऊपर गया, मुझे रेट लगा 27 रुपये पर यूनिट, यानी कि जो पीछे 200 तक मुझे लगना था 7 रुपये और 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, वो मुझे लगा डायरेक्ट 27 रुपये यूनिट। इसके साथ GST अलग, टीवी फीस पता नहीं क्या FPA वो अलग से, यानी कि 2-2.5 हज़ार का नुस्खा वो भी बनता है जो मुझे ऊपर से उन्होंने टैक्सेस की मद में एक मुझे थोड़ी सी बिजली यानी 245 यूनिट मेरे चले हैं और मुझे 8000 से भी ऊपर बिल आया है। अब कुछ दानिश्वर ये भी कहेंगे कि आपको क्या पड़ी थी कि आप 200 से ऊपर जाते, गर्मी का मौसम हो, छोटे बच्चे घर में हों, तो कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि 200 यूनिट से यहाँ आप ऊपर गए, आप अनप्रोटेक्टेड हो गए। अब अगर अगले महीने में चलाता हूँ 120 यूनिट तो मुझे फिर भी 27 रुपये रेट लगेगा। ये उनकी असल उन्होंने फिर की घुमाई हुई है
फिर भी मुझे 27 रुपये रेट लगेगा, क्योंकि अब मुझे दोबारा 6 महीने लगेंगे दोबारा प्रोटेक्टेड में आने के लिए। 6 महीने लगातार मैं बिजली कम यूज़ करूँगा, 200 से नीचे रहूँगा, तो फिर मैं जा सकता हूँ प्रोटेक्टेड में। अच्छा, निकलने के लिए सिर्फ 1 महीने ही काफ़ी है, लेकिन दोबारा इन होने के लिए 6 महीने, ये कहाँ का इंसाफ है। अब गरीब आदमी सोलर पे जाए, क्या करे? सोलर इतना महंगा है कि एक प्लेट तो खरीदी नहीं जाती, और पूरा सिस्टम सोलर पर कैसे करे। अब चूंकि बिजली महंगी कर दी है, अब सोलर वालों ने भी अपने रेट्स बढ़ा देने हैं, क्योंकि सोलर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ जाएगा और वो भी महंगी हो जाएंगी। वो तो पहले ही महंगी है मार्केट में, लेकिन उनका मजीद महंगे होने का इम्कान भी मौजूद है। पेट्रोल हमारा आसमान पे बातें कर रहा है, बिजली हमारी आसमानों से ऊपर चली गई है, और नीचे गरीब तबका, आम शहरी जिनकी इनकम वही की वही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उनकी जेबों के ऊपर ये डाका है। ये डाका है, ये तरीका वारदात है वापडा का, जिससे वो हमारी जेबों को काट रहे हैं, वो हमें लूट रहे हैं, गरीब के खून पसीने की कमाई को वो चूस रहे हैं। ये नकारा और तबाह हाल सिस्टम एक आम इंसान के लिए तो कभी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। जितने मर्जी आप कसीदे पढ़ लें, जितने मर्जी आप सब्ज़ बाग दिखा लें कि जी मुस्तकबिल आपका रोशन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये वसीदा सड़ा हुआ सिस्टम कभी भी एक आम शहरी, एक आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये छोटा सा लाल बटन है, इसे दबाकर हमारे चैनल पर आ जाए। इससे भी आपके घर का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो ये अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। बात थी नाइंसाफ़ी, जुल्म और महंगाई की, और मुझे ये इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से फ़र्क पड़ता है।